गुरुकुल टॉपर्स चॉइस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। विगत क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोग सीधा सीधा डिप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करते थे। आज का जो प्रश्न है, इसमें दो परिस्थिति बताई गई हैं। एक परिस्थिति में जबकि डिप्रिसिएशन अकाउंट में सीधा सीधा चार्ज करना है, एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन को चार्ज करना है, जो पद्धति आप सीख चुके हैं। और दूसरा दूसरा परिस्थिति कहता है कि जबकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन किया जाता है, तब कैसे डिप्रिसिएशन का हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को पढ़ें। कहता है कि गुप्ता लिमिटेड एक सेकेंड हैंड मशीनरी 1 अप्रैल 2020 को 2 लाख रुपया में खरीदा और इस पर 12% IGST दिया, और इसके लगाने पे खर्चा 50,000 रुपया इसके ओवरहॉलिंग पर खर्चा किया गया, इंस्टॉलेशन पर लगाने का खर्चा और उसके मरम्मती पर खर्चा हुआ। 1 अक्टूबर 2023 को मशीनरी बिकेम ऑब्सोलीट, पूरा का पूरा मशीन बर्बाद हो गया और इसको 90,000 रुपये में बेच दिया गया 12% IGST के साथ। तो डिप्रिसिएशन कहता है 10% पर एनम यदि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड माने स्ट्रेट लाइन मेथड से यदि लगाया जाए, और कहता है कि बुक्स को क्लोज किया जाता है 31 मार्च को, मतलब फिनेंशियल ईयर है हमारा, अकाउंटिंग ईयर। कहता है लेजर अकाउंट बनाइए यदि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट यदि मेंटेन है तो सबसे पहले IGST का जो सब है, जो परचेज और सेल पर लिया गया, जब जिस समय यहाँ अकाउंट्स बनाने में उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग एसेट अकाउंट में नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। ये सेटअप हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ से अलग से एसेट अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो उसको ऑब्सोल्यूट कीजिएगा, बात कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन है, पहला कंडीशन में बना रहे हैं, सीधा सीधा एसेट अकाउंट बना लीजिए मशीनरी अकाउंट। अकाउंट बनाइए। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट को डेबिट कीजिए 2020 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन एंड ओवरहोलिंग चार्ज दे दीजिएगा 50,000। बुक्स अकाउंट क्लोज किया जाता है 31 मार्च, तो एक साल बाद हो जाएगा 2021 मार्च 31। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट आ गया आपका। 10% निकाल लीजिएगा तो अढ़ाई, तो इसका दाम हो गया कितना, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 10% होगा 25,000। बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,50,000, यहाँ लिख दीजिएगा 2,25,000। अब चलिए इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए 2021 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,25,000। फिर आ जाइए 2022 मार्च 31
बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जो 2,50,000 है से उसी पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25,000 मार्च 31 को ही बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000, यहाँ लिखिएगा 2,25,000, यहाँ हो जाएगा 2 लाख। घटा हुआ दाम मशीन का 2023 सॉरी 2022 2022 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बी डी 2 लाख 2023 मार्च 31 1 साल का डिप्रिसिएशन बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट फिर हो जाएगा 2,50,000 का 10% हो गया 25,000। इसी तारीख को इसका क्लोजिंग बैलेंस सी डी 1,75,000 क्लोजिंग बैलेंस है, या घटा के लिख दिए हैं। अब आइए 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बी डी 1,75,000। अब ध्यान दीजिएगा 2023 में कहता है इसको बेच दिया गया 1 अक्टूबर को, तो 2023 अक्टूबर 1 है ना, तो कितना समय हुआ देखिए 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 1 अक्टूबर को बेच दे रहे हैं तो छोड़ देंगे, मतलब 6 मंथ का। तो बाई डिप्रिसिएशन 6 मंथ का कितना हो जाएगा, मुजबानी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है। 25,000 का आधा कितना होता है, 12,500। 25,000 का आधा कितना, 12,500, 12,500। और लिख दीजिएगा बाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, कितना में बेचे इसको, 90,000। मशीन पूरा अब्सोल्यूट हो गया, आप सोल्ड ऑफ कर दिए हैं, तो अब बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस कहलाएगा। तो ज़्यादा दाम का था, कम दाम में बेचे तो लॉस हो जाएगा। 1,75,000, तो 5 5 10 के शून्य हाथ में लग गया, 1 3 और 2 5, 10 और 7 17, 72,500 रुपया हमारा क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा। इसको लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ, अक्टूबर 1 को ही लिखाएगा, अक्टूबर 1 को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गया, ये जो हम सॉल्व किए, जबकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन नहीं किया जाता है। अब हम जो दूसरा परिस्थिति है, ये क्वेश्चन 2 है एक्चुअली, एक नहीं है, ये वाला हम बनाए। अब जो होगा, जबकि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, तब कैसे करेंगे, तो वहाँ डिप्रिसिएशन हमारा, तो अब 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए सेकेंड परिस्थिति की तरफ हम लोग चलें, उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। आइए अब हम